हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम किंगडम मोनेरा का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। तो पार्ट सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम को टू क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। पहला जो क्लास है उसे हम लोग कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया, और जो दूसरा क्लास है उसे हम लोग कहते हैं यूबैक्टीरिया। तो दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है किंगडम मोनेरा को। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्कीबैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टर। तो पहला जो आर्कीबैक्टीरिया का कैरेक्टर है वो क्या है? वो एंशिएंट बैक्टीरिया है, मतलब कि सबसे प्राचीन, सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। प्रिमिटिव इट मीन्स सबसे जो पहले हैं उन्हें आर्कीबैक्टीरिया कहा गया। उसके बाद जो कैरेक्टर है वो कहते हैं लिव अंडर हार्श स्ट्रीम कंडीशन, मतलब ये बैक्टीरिया जो आर्कीबैक्टीरिया हैं वो हार्श कठिन कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। तो हार्श एंड स्ट्रीम कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है लो टेम्परेचर, ठीक है, लो पीएच हो सकता है, ठीक है, हाई एसिड हो सकती है। उसके बाद हाई एसिड हो सकता है कंसंट्रेशन, हाई एसिड कंसंट्रेशन जो हो सकता है वहां पर ये आर्कीबैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आर्कीबैक्टीरिया हैं इनके अलग अलग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इन्हें थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। तो पहला जो आर्कीबैक्टीरिया है उन्हें हम लोग कहते हैं मेथेनोजेंस। दूसरा जो आर्कीबैक्टीरिया है उसे हम लोग कहते हैं हेलोफिलस। तीसरा जो बैक्टीरिया है उसे हम लोग कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस। तो ये तीन टाइप्स के हमारे आर्कीबैक्टीरिया हैं। हम वन बाय वन करके इन तीनों प्रकार के जो आर्कीबैक्टीरिया हैं इन्हें हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको नाम से ही पता चल जाता होगा कि मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया। तो मेथेनोजन जो आर्कीबैक्टीरिया है वो कहां कहां रह सकते हैं, क्या उनके कैरेक्टर हैं, ये सारी जनरल चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो पहला जो है वो क्या है? लीव अंडर एनारोबिक कंडीशन। लीव अंडर एन एनारोबिक कंडीशन इट मीन्स होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का अब्सेंट से ये क्या कर सकते हैं? ये लीव कर सकते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी ये जो मेथेनोजन आर्कीबैक्टीरिया है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं। दूसरा जो है मार्सी एरियाज, गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मीन्स क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो जुगाली करते हो, जिनमें रूमेन पाया जाता है। तो जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया, तो ये सारे जो एनिमल हैं ये क्या हैं? रूमिनेंट एनिमल हैं। इनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो 3 जो चैम्बर्ड होता है वो नॉर्मली होता है, बट 1 चैम्बर्ड जो होता है वो उसमें रूमेन होता है, मतलब जुगाली करने वाले होते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ एनिमल इज कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। तो उस अगला जो है वो क्या है? मेथेनोजन बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं? दे प्रोड्यूस मेथेन गैस। ये जो मेथेनोजन बैक्टीरिया है ये क्या कर सकते हैं कि मेथेन गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अगर हम मेथेनोजन बैक्टीरिया को यूज में लिया जाए, कमर्शियली यूज में लिया जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लांट को डेवलप कर सकते हैं, प्लांट का सेटअप कर सकते हैं। अगर हम मेथेन गैस
मीथेन गैस के प्लांट का अगर हम क्या करें, प्लांट को सेटअप करें तो हम क्या कर सकते हैं कि बहुत लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। बहुत लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसका? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस का। तो ये था मेथेनोजन बैक्टीरिया के बारे में। अब हम अगला जो पढ़ेंगे उसको हम लोग कहते हैं कि उसको हम कहेंगे, जो अगला हमारा है, अब क्या कर सकते हैं कि अगला जो है वो हमारा है हेलोफिल्स। तो आइए हेलोफिल्स को देखते हैं। हेलोफिल्स हेलोफिल्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पर दलदल होता है। तो आइए देखते हैं हेलोफिल्स, ठीक है, या फिर ऐसा एरियाज जहां पर सॉल्ट की क्वांटिटी अमाउंट ज्यादा हो, कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है, उस एरियाज पर रहते हैं। तो लीव अंडर एक्सट्रीमली सलाइन और सॉल्टी कंडीशन। ये कहाँ रह सकते हैं? सलाइन जो हो रहा है, ठीक है, मतलब सलाइन हो रहा हो, ठीक है, और साल्टी कंडीशन जो है वहां पर ये जो हेलोफिल्स हैं, ठीक है, इनके जो बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया, या वहां पर क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब होता है कि थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स होता है एसिड, और फिल्स का मतलब होता है ऐसे प्लेस जहां पर हीट भी हो, एसिड भी हो। तो वहां पर रहने वाले जो सरवाइव करने वाले आर्की बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि लीव अंडर एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक कंडीशन। हॉट भी है, ठीक है, और एसिड का भी जहां पर कंडीशन ज्यादा है वहां पर थर्मो एसिडोफिल्स बैक्टीरिया रह सकते हैं। अगर हम हॉट की बात करें तो हॉट स्प्रिंग एक ऐसा प्लेस है जहां पर झरने जो हैं बहुत गर्म हैं और इनका जो टेम्परेचर होता है 55 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं यू बैक्टीरिया के पॉइंट पर। तो यू बैक्टीरिया जो है, यू बैक्टीरिया जो है, ठीक है, वो एडवांस बैक्टीरिया है। मतलब हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, तो आर्की बैक्टीरिया जो है उनमें कुछ चीजें नहीं रही होंगी, यहाँ पर यू बैक्टीरिया जो है ये एडवांस तरीके का आर्की बैक्टीरिया है। तो आइए देखते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया आर एडवांस एज कंपेयर टू आर्की बैक्टीरिया। ये क्या है? कंपेयर में बहुत एडवांस है आर्की बैक्टीरिया के, ठीक है। अगला जो है ये क्या कर सकते हैं, इनके पास दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप पेप्टिडो ग्लाइकॉल। इनके पास क्या होते हैं, बहुत हार्ड सेल वॉल होता है, ठीक है, जो क्या बने होते हैं, पेप्टिडो ग्लाइकॉल के बने होते हैं, ठीक है। तो इनका जो सेल वॉल है वो क्या है, नॉन सेलुलोइक है, मतलब सेलुलोज का नहीं बना है। इट मींस जो इनका सेल वॉल है वो क्या है, पेप्टिडो ग्लाइकॉल का बना है। तो पेप्टिडो जो ग्लाइकॉल है, पेप्टिडो ग्लाइकॉल जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है। एक है पेप्टिड, पेप्टाइड या फिर पेप्टिड, ठीक है, और दूसरा जो है वो है ग्लाइकॉल। पेप्टिड का मतलब होता है प्रोटीन और ग्लाइकॉल का मतलब होता है शुगर। प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और जो शुगर होता है वो टू टाइप्स के यहाँ पर शुगर प्रेजेंट होते हैं। एक शुगर जो है उसे हम लोग कहते हैं
नैग, और दूसरा जो शुगर है उसे हम लोग कहते हैं नैम। नैग जो शुगर है उसे कहते हैं एन एसिटाइल ग्लाइकोसिमाइन, ठीक है। और जो नैम है उसे हम लोग कहते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दो प्रकार के हमारे पास शुगर हैं जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन के बिल्ड करके इसका सेल वॉल यू बैक्टीरिया का सेल वॉल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। आइए एक मिनट। तो सेल वॉल के बारे में डिस्कशन हो गया। अब क्या होता है, इनमें मोटाइल कंडीशन में अगर यू बैक्टीरिया है तो उनमें प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। तो दे हैव प्रेजेंस फ्लैजिला इफ मोटाइल। अगर वो मोटाइल कंडीशन में है तो उनमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जिससे वो क्या कर सके, लोकोमोशन कर सके, ठीक है। तो आइए अब आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं। अरे यू बैक्टीरिया का टाइप्स पढ़ते हैं कि यू बैक्टीरिया क्या है, कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। क्या 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 उनमें भी डेवलपिंग प्रोसेस है, क्या उन एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं या फिर एडवांस सेल डेवलपमेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया। तो टाइप्स ऑफ यू बैक्टीरिया जो है वो टू टाइप्स के यू बैक्टीरिया हैं। पहला जो बैक्टीरिया है उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और दूसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड को ऑन प्रिपेयर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड को ऑन प्रिपेयर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। तो आइए ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, उनको उनकी फूड को प्रिपेयर करने के अकॉर्डिंग टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला जो सिस्टम है उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, और दूसरा जो है वो है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। तो दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है हमारे पास यू बैक्टीरिया को, जो कि ऑटोट्रॉपिक कंडीशन में है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। तो आइए हम लोग फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया के बारे में कुछ उनके कैरेक्टर को शो करते हैं यहाँ पर। तो क्या है, पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। पहला जो कंडीशन है वो क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्या करेंगे, उसकी हेल्प लेकर वो क्या करेंगे, अपने फूड को प्रिपेयर करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरा जो बैक्टीरिया है, दूसरा जो कैरेक्टर है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनका बस नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर ये एल्गी नहीं होते हैं। अगला जो है वो है, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब ये होता है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बैक्टीरिया जो अपने फूड को ऑन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब फूड को ऑन प्रिपेयर करेंगे तो इनमें क्लोरोफिल होगा, तो इनमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है।
एज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, मतलब क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। जिस प्रकार ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, उसी प्रकार जो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। अब क्या कर सकते हैं, अगर पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है, तो ये क्या कर सकते हैं, वहां पर ब्लूम क्रिएट कर सकते हैं। ब्लूम इट्स मीन लेयर, वहां पर क्या कर सकते हैं, लेयर को डेवलप कर सकते हैं। कौन, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब ये क्या कर सकते हैं कि कॉलोनी के फॉर्म में रह सकते हैं। कॉलोनीज सराउंडेड बाय जिलेटिनियस सीट। इनका जो कॉलोनी होता है वो जिलेटिनियस सीड्स के क्या थ्रू होता है, सराउंड में होता है। ठीक है, अगला जो है, सम जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग का वर्क करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो वर्क करते हैं बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, दे नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है नॉस्टॉक एंड एनाबिना, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या कर सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में ये क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अब हम अगले पढ़ेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया। तो कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया हैं उनके हम लोग कैरेक्टर देखते हैं। तो पहला जो कैरेक्टर है वो क्या कर सकते हैं कि ऑक्साइड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट रिलीज करते हैं। तो लिख सकते हैं ऑक्साइड इन ऑर्गेनिक केमिकल substance such as nitrates, nitrites, अमोनिया क्या कर सकते हैं कि उनको एनर्जी रिलीज करते हैं। यूज द रिलीज एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन, मतलब उनको क्या कर सकते हैं कि एटीपी जब प्रोडक्शन होता है, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो प्रोडक्शन होता है उसमें क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कौन, केमोसिंथेटिक यू बैक्टीरिया। अगला जो नेक्स्ट है वो क्या कर सकते हैं, प्ले ए ग्रेट रोल इन recycling of nutrient like nitrogen, phosphorus, आयरन, सल्फर। इन सारे चीजों को क्या कर सकते हैं कि रिसाइकल में न्यूट्रिएंट, ये सारी इन सब को रिसाइकल करने में ये क्या कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो है ये सारे जो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, इन सारे न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट के रिसाइकल में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया के स्टडी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।